हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम अपने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस कर रहे थे, है ना। फिर हमने उस एटॉमिक प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई डिस्कस की थी। क्लियर है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही क्लियर है माइंड में हमारे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या एक्चुअल में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव most loosely bounded electron from outermost cell of an isolated gaseous atom। कोई भी एटम है जो आइसोलेट मतलब अकेला है, गैसियस स्टेट में है, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन। ठीक है, ये सिंपल सी है, डेफिनेशन पूछी भी नहीं जाएगी, बस दिमाग में क्लियर रखो कि आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि कोई एटम एक्स है, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या बना लेगा, वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और ये एनर्जी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है। एक होती है हमारे पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी जानते होंगे आप। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जब हम लगातार एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब जो एनर्जी होती है उसको बोल देते हैं। जैसे जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सिंपल आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। तो जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव, है ना, ये बन चुका। अब मैंने इसमें फिर से एनर्जी दी, इसको क्या बोल दूंगा मैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको क्या बोल दूंगा मैं, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और क्या बना लेगा, ये 2 पॉजिटिव आयन बना लेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब इस तरीके से हम कितनी भी निकाल सकते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे के सारे निकाल सकते हैं। और हमें ये बात भी बहुत क्लियर है कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, मतलब कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी चलती रहेंगी, जितनी ज्यादा वैल्यू होती जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा। अभी पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि वहां पर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब वो इलेक्ट्रॉन को छोड़े जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लार्ज एनर्जी चाहिए। क्लियर है, तो वही होगी। तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है, उसका क्या ट्रेंड हो जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सी, सबसे कम कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट, उससे ज्यादा सेकंड वाली हो जाएगी, उससे ज्यादा थर्ड वाली हो जाएगी, और इस तरीके से n नंबर तक इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, ये तो सब बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें थी जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब हम बात करते हैं वेरिएशन, है ना। हमने तो जो मेन चीज है वो वेरिएशन पढ़ना है कि जब हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप 14 के साथ कंपेयर करेंगे कि भाई 14 के कंपैरिजन में इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर है, तो हम वेरिएशंस पढ़ रहे हैं, वेरिएशंस। ठीक है, और जो वेरिएशन है तो फर्स्ट वेरिएशन किस में पढ़ेंगे हम, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। तो मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा इसको, ग्रुप 14 एलिमेंट के साथ। तो क्या कह रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज वेरी लार्जर देन corresponding elements of ग्रुप 14। ठीक है भाई, ये तो सिंपल सी बात होगी भाई, ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 14 से ज्यादा होती है। बट एक जो वर्ड यूज हुआ, कोरस्पॉन्डिंग वर्ड, तो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि हमें पीरियड टू पीरियड कंपेयर करना है। नाइट्रोजन को हमने कार्बन के साथ ही कंपेयर करना है ना, हमें फास्फोरस को सिलिकॉन के साथ ही कंपेयर कर लेना है। ये नहीं करना एक का तो ले लो बिल्कुल नीचे वाला, एक का ले लो बिल्कुल ऊपर वाला, फिर तो हो सकता है चेंजेस हो जाए, है ना। क्योंकि जो नाइट्रोजन फैमिली में जो सबसे नीचे होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो कार्बन से कम मिलेगी। फिर ये कहोगे कि यहाँ पर तो आपने कुछ और बताया था, यहाँ पर कुछ और ही होगा। तो ऐसे कंपेयर नहीं करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट टू एलिमेंट हमने सेम पीरियड के कंपेयर करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड की, तो नाइट्रोजन की कार्बन से बहुत ज्यादा है, ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं, काफी ज्यादा है। फॉस्फोरस की सिलिकॉन से बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। आर्सेनिक की जर्मेनियम से ज्यादा होगी, ये हो गया। अब बात आती है कि भाई रीजन क्या होगा, क्यों होती है कि इतना डिफरेंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हो भी जाए, बट ये लार्ज डिफरेंस यहाँ पर क्यों आया, तो इसका रीजन क्या होगा, वो रीजन देखो, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ ये। तो सिंपल छोटा सा रीजन है इसका, तो क्या कहता है ये इसका रीजन, तो कहता है कि ऑन मूविंग along the period, on moving along the period, the atomic radii decreases, and nuclear charge increases, है ना। सिंपल सी बात है ना भाई, जब साइज छोटा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, दोनों में भाईचारा ज्यादा होगा, तो वो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ही नहीं। दूसरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ गई हैं, तो जितने ज्यादा प्रोटॉन बढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को उतने ही टाइटली होल्ड करके रखेंगे, तो फिर से क्या हो गया कि ये जो अट्रैक्शन है वो बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो गया। तो ये दो फैक्टर तो है ही है, साथ में एक फैक्टर और है जो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आल्सो ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर हाफ फील्ड स्टेबल, ठीक है। हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं वो, जैसे नाइट्रोजन फैमिली हमने पढ़ा हुआ ना, np3, p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गई, स्टेबल हो गई, तो इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये दो तो नॉर्मल हो गए, एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज सभी में होंगे, बट जो एक्सेप्शनली है, जो यहाँ पर अलग से जो डिफरेंट बिहेवियर है, वो क्या आया, वो आया हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी जो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गया ना ये कि ग्रुप 14 की 15 से ज्यादा क्यों होती है, ठीक है। thus ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, या thus ड्यू टू these reasons group 15 elements have very large ionization energy। क्लियर है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई अलोंग द ग्रुप, जब हम ग्रुप में मूव करेंगे, टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, तब क्या होगा। तो सिंपल फिर से, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, है ना, साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ने से साथ में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और उससे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। जितना चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन कम होगा और इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम बात कर रहे हैं अलोंग द ग्रुप। तो क्या कहता है सिंपल सा इसमें, ऑन मूविंग अलोंग द ग्रुप, ऑन मूविंग अलोंग द ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, है ना, क्यों बढ़ती है ये हम अपने लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस एंड शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस। Due to these effects, the effective nuclear charge decreases. The effective nuclear charge decreases. ठीक है, इस वजह से क्या हो जाएगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज, और वो क्या होती चली जाएगी, कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, लगातार डिक्रीज हो रही है ना। बट यहां पर एक्सेप्शन मिलेगा ना कि जितनी डिक्रीज होनी चाहिए आर्सेनिक की उतनी कम नहीं होती, कम तो होती है
बट उतनी कम नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही जो बिस्मिथ होता है, बिस्मिथ की भी जितनी कम होनी चाहिए उतनी कम नहीं होती है। रीजन यहाँ पर डी ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है और या बिस्मिथ में एफ ऑर्बिटल की, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर फोर्थ है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट मींस द टेंडेंसी टू attract the shared pair of electrons towards itself। ठीक है, जो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी कहलाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिर से वेरिएशन के ऊपर। तो वेरिएशन में फिर से अलोंग द पीरियड। अब सोच के बताओ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बिल्कुल सिंपल सा इफेक्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जर्नली साइज के ऊपर ही डिपेंड करती है कि जब हम अलोंग द पीरियड में मूव करेंगे तो अलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, जो साइज होगा वो रेगुलरली डिक्रीज हो जाएगा। तो साइज डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा कि भाई न्यूक्लियस नजदीक आ गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ना, और जिसकी वजह से वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएगा। जैसे कि क्या हो गया भाई, एक तो हमारे पास एटम ये हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, और दूसरा एटम ये हो गया हमारे पास, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब जिसका साइज छोटा होगा, है ना, जिसका साइज छोटा हो गया तो उसका मतलब क्या होगा कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में कम डिस्टेंस होगी और वो इस वजह से उन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। बट जैसे जैसे साइज लार्ज होता जाएगा, इन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना, वो डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना इफेक्टिवली अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है अलोंग द पीरियड, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स is very larger than corresponding elements of group 4। ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा, रीजन सिंपल सा भाई, ड्यू टू, एंड दिस इज ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, स्मॉलर एटॉमिक रेडियस कह सकते हो, या फिर लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, है ना, फास्फोरस की सिलिकॉन से ज्यादा होगी, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी अलोंग द पीरियड क्या होती है, ऑलवेज इंक्रीज होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेरिएशन अलोंग द ग्रुप, कि भाई जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तब उसमें किस तरीके का वेरिएशन होगा, वेरिएशन अलोंग द ग्रुप। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अलोंग द ग्रुप। तो सिंपल सा है कि जब हम टॉप से बॉटम, मतलब कि ऑन मूविंग अलोंग द ग्रुप, ऑन मूविंग अलोंग द ग्रुप मतलब टॉप से बॉटम की तरफ, ऑन मूविंग अलोंग द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग द एटॉमिक रेडियस, या फिर क्या बोल सकते हो, और डिक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पूरी फैमिली है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होगी। फिर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो ये ट्रेंड आपने ध्यान रखना है। तो अलोंग द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो ये हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। ठीक है, हम अपने लास्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक फिजिकल स्टेट, मेटालिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, डेंसिटी उनकी, एलोट्रोपिक फॉर्म, ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो तब तक आप हमने ये एटॉमिक प्रॉपर्टी अच्छे से करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।